हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की बात कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2022 में आने वाला है उस पर कुछ चर्चा होगी। और आज बात होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यानी AIMIM की, कि यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूपी के अंदर क्या रणनीति है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो उसकी प्लानिंग है और आगे क्या आने वाला है, आज उस पर बात होगी। और भी बात होगी कि सपा का क्या रोल है, बसपा का क्या रोल है, बीजेपी क्या चाहती है, और अंत में होगी कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है इस बीच में। तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात किया जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस में भी बहुत सारे मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना घर घर पहुंचा रहे हैं और जो है कि मुफ्त में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की लगातार जांच कर रहे हैं और उसको जो ज़रूरी सुविधा है वो दे रहे हैं। लगभग 1000 से लाख के बीच के तादाद में लोगों को मरीज अब तक देख चुके हैं। और जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल ऐसा किया है कि 6 जून 2021 से जो कि अपना मेंबरशिप जो चालू किया था वो डिजिटल चालू कर दिया गया है। तो अगर आप AIMIM के मेंबरशिप बनना चाहते हैं तो AIM के ऑफिशियल उत्तर प्रदेश में जाकर डिजिटली आप उसके मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से यूपी प्रदेश अध्यक्ष की बात किया जाए शौकत अली साहब को, वहाँ पे एक बहुत वीडियो और ऑडियो वायरल हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग की वायरल हो रही है और ये आरोप लगाया गया कि ये शौकत अली की आवाज़ है इसमें और इसी का कॉल रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो खुद अपना एक नोटिस जारी करके सारे ऑफिशियल में ये बता दिया गया है कि ये फर्जी ढंग से ये कॉल रिकॉर्डिंग मेरा किया गया और हमको बदनाम करने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए यह काम किया गया है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ नहीं रुकेगी। बता दें जैसे कि बीजेपी और सपा के बीच ऐसा क्या होने जा रहा है, तो बहुत ही आश्चर्यचकित लगेगा यहाँ पे सुन के कि असदुद्दीन अवैसी और मुसलमानों के बीच में एक सपा के बीच में एक बात यह हुई, क्या ओबीसी समुदाय सपा और कांग्रेस के जागीर बन के रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। मुसलमान भी अब चाहता है कि अब आने वाले दिनों में हमारी स्थिरता आए, हमारी भी बातें की वैल्यू रही और हमारी भी आवाज़ विधानसभा में गूंजे और हमारे हक के लिए जो लड़ने वाले हैं हम उसको चुनेंगे। ये लगातार लोगों में देखा जा रहा है और इसी के चलते जो अभी जो पंचायत चुनाव यूपी में हुआ है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसे पसंद करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम जो है वह सपा का और कांग्रेस का और बसपा का बन के रह जाएगा, ऐसा हो सकता है। जहाँ तक कि बीजेपी की बात किया जाए, बीजेपी का अंतर कलह लगातार जारी है और वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार गाज गिरने की आशंका लग रही है। और वहां के कामकाज और पूरे 5 साल के 4 साल के कार्यकाल को इस तरह से देखा जा रहा है और लोगों के बीच जाकर जो रिव्यू कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो कोई पॉजिटिव खास पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं तो वो बहुत ही सीट के मार्जिन से देखा जाए तो बहुत कम सीट, मतलब 100 के अंदर सीट से लाती हुई दिख रही है, जिसके कारण जो है कि बीजेपी बहुत ही परेशान है, हताश है और वो चाहता है कि यहाँ से एक नया पॉलिटिक्स को इजाद किया जाए और वह चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से दूर करके किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर या नहीं बिना चेहरा बनाकर वहां पे चुनाव को लड़ा जाए और लोगों से यह आश्वासन जीता जाए कि आने वाले दिनों में हम इससे भी और अच्छा बेहतर काम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये लगातार होती जा रही है। इसी के बीच एक खबर आई है, तो एक फेसबुक से मोनिका मिश्रा करके नाम है और वो ये एक लिंक शेयर किया है और उसमें ये दावा किया है कि सपा जो है बसपा का जो है कि मायावती जी ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर ये चाहती है कि ये यूपी में उत्तर प्रदेश में सपा नहीं आए और सपा का जो खात्मा हो, तो वही मायावती ने कहा है कि अगर सपा को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात आए, अगर हमको बीजेपी में भी शामिल होना पड़े तो हम बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इस मतलब कि जो अपील किया है ये मायावती, तो इस अपील से वहाँ पे यूपी में भी एक तरह से भूचाल सा आ गया है कि ये अटकलें लगाया जा रहा है। क्या बीजेपी अपना मौजूदा हालात को देखते हुए ये निर्णय ले सकती है कि वो बसपा और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है उसको 100 सीटें से ऊपर आने की आशंका है और कुछ सीटों में इजाफा भी हो सकता है, जिसके वजह से बीएसपी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका अपना निर्णय खुद नहीं है क्योंकि लगातार ये
12-8 से उधर से लगातार अपना चुनाव हारते आ रहा है, तो हारते आ रहे। इस हार को वो नहीं पचा पा रही है और हार को जीत जाना चाहती है। वो चाहती है कि हम भी अब सत्ता के केंद्र में आए। इसके आने के लिए वो भी अपना लगातार जो हथकंडे अपना प्रयास है वो सारे प्रयास करेंगे और सारे लोग सपा और बीएसपी और कांग्रेस जो हर सब लोगों को माइनॉरिटी और मुस्लिम लोगों के ऊपर ही चला हुआ है। सभी वही चाल चल रही है कि हर लोग अपने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करना चाह रही है उस जगह से, और ताकि आपस में ये मिले रहे वहीं रहे और वहाँ पे वोट जो है बिखरा हो। ऐसा नहीं होना देना है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस सारे फंदे को समझ रहे हैं और बहुत ही मजबूती से और अपनी अच्छे धैर्य पूर्वक से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही है और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच और आवाम के बीच लोगों की मोहब्बतों को जीत रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक बहुत ही मजबूत दावेदारी के साथ यूपी में पेश आएंगे और वहाँ से कुछ सीटें अगर वहाँ से ये ला लेते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो अगर किसी पार्टी के यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं आई हो, तो अगर बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी अगर वहाँ पे सरकार बनाने के नौबत में आए, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर हो सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटों को भी जरूरत पड़े। और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार बनाने के लिए वो जो कि है अपना सीट उस पार्टी को दे सकती है या नहीं दे सकती, उसके निर्णय आने वाले दिनों में होगा। कुल मिलाकर ये बात कहा जा सकता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत के लिए दुआ की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जितने लोग आप लोग सपोर्ट करेंगे ये उतना ही मजबूती से आपने सामने और देश के सामने पेश होगा और गरीब से माइनॉरिटी के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो है एक आवाज़ बनेगा और ये आवाज़ संसद और विधानसभा तक गूंजेगी, जिसके वजह से लोगों को न्याय मिलेगा और अन्याय से हमें मुक्ति मिलेगी। और इसी खबरों के साथ में आज के बुलेटिन अलविदा करना चाहते हैं। शुक्रिया।